एक ऐसा दौर आ गया हुआ है कि जिसमें बाज़ लोग जो हैं वो झूठ को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं, वो इसको एक आर्ट समझते हैं, लिहाजा उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि ये काम करके वो खुद कितने गुनाहगार हो रहे हैं और कितने लोगों के अंदर ये डिस इन्फॉर्मेशन जो है ये फैला रहे हैं। मतलब सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्शन शेड्यूल इशू किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं स्वाए FPCCI के जितने चैम्बर्स एसोसिएशन हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो 15 जुलाई तक उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी से अपना इलेक्शन शेड्यूल अप्रूव करवा कर उनको इशू करना होता है। अब इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल इशू किया और जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान थे जो गैर हाजिर से उस मीटिंग से, उनको उनके साथ फैसला पे शेयर किया। बाद में जब 2 दिन बाद इन्होंने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO को सबमिट करना था, इन्होंने उस इलेक्शन शेड्यूल को, पहले इलेक्शन शेड्यूल जो अप्रूव था उसके अंदर पोलिंग की डेट रखी हुई थी 18 सितंबर। मेरे ख्याल में शायद इनको बाद में पता चला होगा कि चैम्बर में इलेक्शन 18 को है, इन्होंने उसको चेंज करके 14 कर दिया, जो कि कानूनी तौर पे किसी तरह भी वो जस्टिफाइड नहीं है। हमने DGTO के नोटिस में लाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मेदड़ पे होते हुए भी हमारी दादरसी ना की गई। फिर आपके जो ट्रेड रूल्स हैं उनके अंदर ये मौजूद है, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुनिया में किसी भी जगह पे इलेक्शन हो रहा हो तो जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है, उसको गैर जानबदार होना चाहिए। ट्रेड बॉडीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट ने ट्रेड रूल्स बनाए हुए हैं 2013 के, उनके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शियल होगा, गैर जानबदार होगा, और इलेक्शन कमीशन किसी भी कंटेस्टिंग ग्रुप की किसी मीटिंग में नहीं जा सकता, कन्वेंसिंग नहीं कर सकता। जो इदारे का उस वक्त सरबराह होता है, जो चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, उसको भी न्यूट्रल होना चाहिए। इन्होंने पहली जो इनका ग्रुप कंटेस्ट कर रहा है उसकी मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन भी मौजूद था और उस मीटिंग को कंडक्ट भी चेयरमैन कर रहा था। तो ये चीज़ें साथ ही हमने इनको हाईलाइट की कि आप इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानबदार बनाएं और इसको इलेक्शन शेड्यूल को भी जो है इसको दोबारा इशू करें, क्योंकि इसके अंदर अब ये कंट्राडिक्शन आ रही है। जब ये DGTO के ऑफिस में गए उस वक्त इन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये जो पहले वाला इलेक्शन शेड्यूल था वो फेक है, लेकिन जब हम लोग हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने जाके ये क्लेम किया कि ये फेक है। ये सिर्फ आपको ये बताना ये मकसूद था कि इवन जो इलेक्शन शेड्यूल इन्होंने जिसको इन्होंने बाद में अमेंड करके DGTO को सबमिट किया, जिसका लीगल कोई स्टेटस नहीं है, उसके अंदर भी रूल्स की 2-3 जगह के ऊपर वायलेशन की गई, जिसको उसकी भी हमने शांति की। लेकिन हमारी सिर्फ बेबसी नहीं कि हम उसके अंदर कोई रिलीफ जो है ना वो इवन कोर्ट से भी हासिल ना कर सकते। उसकी वजूहत आप मेरे ख्याल में मुझे मेंशन करने की भी नहीं जरूरत,
आप लोग भी जानते होंगे, समझते होंगे। अब ये बात आती है, कहते हैं जी कि जहांगीर बाजवा 2011 से सर्जिकल एसोसिएशन में एज ए ग्रुप लीडर, तो मेरा बड़ा खुला चैलेंज है। मैं कहता हूँ जी कि इस टेन्योर के अंदर सियालकोट की तमाम ट्रेड बॉडीज की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना दी, इंक्लूडिंग सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो सारा फर्क आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि इतने सालों में किस एसोसिएशन की परफॉर्मेंस जो है ना वो सबसे बेहतर है। और अगर बात की जाए, मेरा टेन्योर था, जैसे अभी आमन भी बता रहे थे, 2011, 2012, 2016, 2017। जितने भी इस वक्त, यानी कि वो चेयरमैन जो जिनको अल्लाह ताला ने मेरी वजह से इज्जत दी, आज वो सारे के सारे एक दूसरी साइड पे खड़े हैं। और उसका काज एक ही है, क्योंकि वो मेरे ऊपर जो आपके जो खुद को कहते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े, मैं कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री के बड़े हैं, जो खुद ये क्लेम करते हैं, वो सिर्फ ये बता दें कि क्या इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए किसी जगह उन्होंने एक नुक्ता भी लगाया, नहीं लगाया। वो बेहतर होंगे अपने कारोबार के लिए, अपने साथी कारोबार के लिए, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ शुरू से बड़ा टीज कर रही थी कि जहांगीर बाजवा जो छोटा एक्सपोर्टर है उसको ला के एग्जीक्यूटिव कमेटी में ला रहा है, मुख्य सीटों पर बैठा रहा है। तो मेरा ये था कि अल्लाह के बंदों 99% स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये उनका हक है। आपकी इंडस्ट्री, आज भी मेरा मानना है और ये हकीकत है, आपकी इंडस्ट्री कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जब तक आप छोटे एक्सपोर्टर को उसको आप फैसिलिटेट नहीं करोगे, उसको हेल्प आउट नहीं करोगे, उसको ऊपर नहीं लेके आओगे, ये इंडस्ट्री कभी भी तरक्की नहीं करेगी और ये लोग करने भी नहीं। बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से। यस, इट वाज माय ड्रीम। मैं जब देखता था कि BBC पैनोरामा के ऊपर फिल्म एक ऑन एयर हुई है जी, उसके अंदर हमारी वर्किंग कंडीशन जो है उनको टारगेट किया गया और पूरी दुनिया के अंदर डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से एक उन्होंने एक फिल्म जो थी ना वो चला दी। तो उस वक्त भी मेरा ये था कि नहीं, हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि जिसके अंदर एक सिटी का कॉन्सेप्ट हो। और आप यकीन माने, जब मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया तो उस वक्त जो गवर्नमेंट के एहलकार थे, जो मुतल्लिका महकमों के लोग थे, उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शुरू में ये प्रोजेक्ट था 50 एकड़ के ऊपर, और मुझे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, जो आपके शहर के इंडस्ट्री के सरकर्दा लोग हैं, ऑलरेडी उनकी अल्लाह ताला ने उनको बड़ी अच्छी और बड़ी फैक्ट्रीज दी हुई हैं, लेकिन उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये वाला प्रोजेक्ट। आज भी मैं कहता हूँ, कहते हैं जी कि जहांगीर बाजवा ने ये प्लाट जो थे ये अपने यारों दोस्तों और अजीज़ों का रूप में तकसीम कर दिया। पहली बेवकूफ़ी की इंतहा ये है कि अभी तक वो 50 एकड़ के किसी की अलाटमेंट एक बंदे के लिए हुई, और ये महकमे की स्वाबदीद के ऊपर है, जो PSIC जो है, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये टोटल उनकी डोमेन है। मुझे जिस मुहावरे का सामना करना पड़ा, मैंने उसके अंदर अच्छी तादाद में
10 और 5 मरले के प्लाट जो थे ना वो मैंने उसके अंदर डलवाए और खुआए। हालांकि जो बेसिकली जितनी स्टेट्स बनती हैं आप देखिए उसके अंदर जो सबसे छोटा साइज प्लाट का होता है वो 1 कनाल का होता है। इन्होंने इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी हुई, इन्होंने महकमे के अंदर भी जाकर उन्होंने कहा कि नहीं ये 10 और 5 मरले के प्लाट नहीं होने चाहिए। मेरा ये था कि जब तक आपके वेंडर्स इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे ये आपका सिटी का कॉन्सेप्ट कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जहाँ तक आप देखें कि एक झूठे प्लाटों मंडे को आप देखें, एक 169 मेरा ख्याल है कंपनीज हैं, ये उन्होंने बुकिंग की सर्जिकल एसोसिएशन के थ्रू और उसमें यही था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर ये आता था कि ये जगह तो है कोई नहीं सियालकोट के अंदर, तो ये स्टेट के लिए बनाएंगे। कोई कहता था ये खला में बनाएंगे, मुख्तलिफ यानी कि उसके ऊपर एक मजाक किया जा रहा था उसके ऊपर। लेकिन फिर आप देखें हमने एक बड़ी एक बेहतरीन लोकेशन, जो कि पहले मुख्तलिफ लोकेशन हमें दिखाते थे, जब उन्होंने ये दस्ता रोड के ऊपर न्याय और सिल्वर स्टार के दरमियान जगह दिखाई तो हमने उसी वक्त ओके कर दिया कि जी ये बेहतरीन जगह है। पास ही आपका मोटरवे का एक्सचेंज भी है और ये रोड वो है कि जो मेरे ख्याल में 24 आवर इसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो चलती है। जहाँ तक अलाटमेंट की बात है, लोगों ने सिर्फ अपना लेटर ऑफ कॉन्सेंट दिया हुआ है, जो महकमे का तरीका का है। लेटर ऑफ कॉन्सेंट का मतलब यानी कि आप देखा होगा कि इजहार दिलचस्पी का जो लेटर है वो दिया हुआ है। किसी एक बंदे को एक प्लाट भी अलाट नहीं हुआ होगा। आज इनसे कहेंगे कि सर्जिकल एसोसिएशन से कहे कि 169 कंपनीज जिन्होंने अपना लेटर ऑफ कॉन्सेंट दिया है उसको पब्लिक करें, इंडस्ट्री में भेजें, सर्कुलेट करें उसको, ताकि पूरी इंडस्ट्री को पता चले कि इसमें जहांगीर बाजवा के कितने हैं, जहांगीर बाजवा के रिश्तेदारों के कितने हैं और जो शहर के सरदार लोग हैं उनके कितने हैं। तो ये क्यों नहीं करते, इंडस्ट्री को क्यों नहीं भेजते ये। लेकिन मेरा ये वादा है इंशाल्लाह, मैंने महकमे को लिख भी दिया हुआ है, आप ये लिस्ट प्रोवाइड करें ताकि इनके झूठ का पोल जो है ना उसको खोला जा सके। अभी इसको फिर हमने बाद में बढ़ा के 100 एकड़ की मंजूरी ले ली। अब जो ये स्टेट बन रही है ये 100 एकड़ पर मुहित होगी। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा था कि पिछले 2 साल के अंदर जब हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है और उस काम ना करने की वजह यह है कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है। उसकी 4 दीवारी बन गई थी, लोगों को भेजा गया, 4 दीवारी उन्होंने गिराई, पर्चे हुए, सब कुछ हुआ। अब काफ़ी ज़्यादा स्टे भी जाते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये लेट हो सकती है, ये अब ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ये स्टेटमेंट मैं देता हूँ लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सब कुछ मुमकिन है। मुझे ये भी है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर 500 मिलियन लग चुका हुआ है। ये बड़ी इसके अंदर आप देखेंगे ये सूरत भी हो सकती है कि हो सकता है कि ये इसको इधर से ख़त्म ही कर दें। हालांकि कानूनी तौर के ऊपर सेक्शन 5, 6 और शायद 7 भी होता है में वो भी हो चुका हुआ है। इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर लोगों से ये कहा जी कि फंड्स का इशू था। वो अल्लाह के बंदो 2 साल हो गए हैं, महकमे ने फंड्स टोटली ट्रांसफर कर दिए हुए हैं। जो डिप्टी कमिश्नर है उसको इन्होंने यानी कि जो जगह है उसको एक्वायर कर दिया हुआ है, लोगों को इन्होंने पेमेंट करनी थी और क्योंकि स्टे की वजह से भी था। लेकिन फंड्स आता है डिप्टी कमिश्नर के पास हैं, शायद 2 साल हो गए। ये कहते हैं कि फंड्स का इशू था, फंड्स का कोई इशू नहीं था। फंड्स पहले ही एलोकेट हो चुके हुए थे, फिर ट्रांसफर भी हो चुके थे। ये इनकी जो है ना एक जो टीम बैठी है, मैं इस गुनाह में बराबर का शामिल हूँ कि ये टीम मैंने बिठाई थी। लेकिन अगर कारकर्दगी के लिहाज से देखा जाए, ये आदत है जब कारकर्दगी कोई नहीं होती तो बड़ा सिंपल होता है, करेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ जाते हैं।
मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। डर उसको होता है जो चोर हो। जो चोर नहीं है उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। ये करते हैं फिर कैरेक्टर असैसिनेशन भी आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब आप लोगों में जाते हो, जब इंडस्ट्री में आप प्रोपेगेंडा करते हो, तो आप लोगों को ये बताओ, अपनी कारकर्दगी बताओ। जो 12, 13, 14 बंदे जो मुख्तलिफ सीटों में बैठ के गए हैं, वो लोगों को बताएं कि हमने अपने दौर के अंदर क्या किया। वो क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते कि उनको पता है कि उनके दौर के अंदर भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए वो बेसिकली दे वर टोटली डिजाइंड बाय इनिशिएटेड बाय जाकिर बाजवा। तो लोगों को कैसे बताएं? वो तो सीटों में बैठे हुए थे, उनको तो इज्जत मिल रही थी। तो आज मैं उससे बात कर रहा था जी, हमें इन्होंने कहा कि इनके तो बंदे भी पूरे नहीं हैं। इधर ही मेरा मखलूक आदत बैठा हुआ है, वो एक दिन मुझे कहता है कि अंकल जो दुश्मन है ना उसको भी कम तरफ नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने, अगर आप इतने जीदार हैं, इतने अगर आप दिलेर हैं, जैसे हमने किया था, हमने कहा था जी कि हम एक पेपर रिजेक्ट नहीं करेंगे। और ये रेकॉर्ड की बात है कि हमारे मुखालिफ जो थे उनका एक कैंडिडेट 7:30 बजे आके अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा के गया और हमने लिए। ये कहते हैं बंदे पूरे नहीं हुए। मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है जो नॉमिनेशन पेपर हम इन्होंने इशू किए, हमारे कैंडिडेट से फिल किए, लेकिन ठीक 5 बजे इन्होंने एसोसिएशन बंद कर दी। 5:10 के ऊपर बंदे भी हैं, इन्होंने वो पेपर नहीं दिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं ना, हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे बड़ा हर तरह से मुझे प्रेशराइज किया गया क्या इलेक्शन ना लड़े, इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। मुख्तलिफ इंसेंटिव्स भी दिए गए हमारे कैंडिडेट्स को, इवन थ्रेट भी किया गया हमारे कैंडिडेट्स को कि आप पेपर विड्रॉ कर लें। और मैं अपने सारे कैंडिडेट्स को सल्यूट करता हूँ कि हमारा एक बंदा भी इस पर राजी ना हुआ। आप ये देखें जी, जितनी देर तक हम उधर रहे, ये इदारा इंडिपेंडेंट था, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। मैं कहता हूँ कि हमारे वो साथी जो इस इदारे में इस वक्त बैठे हुए हैं, ये उनकी एक कमज़ोरी है। उनको पता था कि हमारे साथ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो उनकी पोजीशन क्या है। वो जाके सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चोरी में बैठ गए। और मैं कहता हूँ कि ये चैम्बर की तरफ से भी इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला था कि जब ये कहा गया कि एसोसिएशन के मामला हमने अपने हाथ में ले लिए हैं और आज पूरे का पूरा सियालकोट चैम्बर वो सर्जिकल एसोसिएशन में जो ग्रुप बैठा हुआ है उसकी कंपेन चला रहे हैं। चैम्बर, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि मदर बॉडी, उसका किरदार मदर बॉडी जैसा होना चाहिए। सर्जिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान है, चैम्बर की हदूद डिस्ट्रिक्ट से सियालकोट तक है। आगे जाएंगे गुजरात चैम्बर शुरू हो जाएगा, इधर जाएंगे गुजरात चैम्बर शुरू हो जाएगा। ये इन चीज़ों को देखते हुए चैम्बर को न्यूट्रल रहना चाहिए था, उसको किसी एक ग्रुप के पल्ले में अपना वजन नहीं डालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये किया। और हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, हमने तो इलेक्शन लड़ना है। मुझे कहा गया जी कि आप क्या होगा 5, 6, 7 सीटें जीत जाएंगे। मैंने कहा जी मुझे कसम है मेरे पैदा करने वाले की, अगर मुझे 500% यकीन हो कि मैं एक सीट में नहीं जीतूंगा, मैं इलेक्शन फिर भी जीतूंगा। ये बात करते हैं इंडस्ट्री के फेस की।
अपनी महफिलों में कुछ बात लोगों को कहते हैं कि उनके जहांगीर बाजवा के पास तो इंडस्ट्री का फेस ही कोई नहीं। अल्लाह के बंदो, असल इंडस्ट्री का फेस ये है जो जहाँ पे बैठा हुआ है। इन लोगों को बगैर आप एक टके के नहीं है। उधर किसी की 1 अरब की एक्सपोर्ट हो, दूसरे एक बंदे की 1 लाख रुपए की सिर्फ एक्सपोर्ट हो, एसोसिएशन के अंदर दोनों फी एक जैसी पे करते हैं। एसोसिएशन के दोनों का वोट एक है, एसोसिएशन के अंदर दोनों के राइट्स एक है। तो आप किस फेस की बात कर रहे हो? मैं जो चीज़ें बड़े मुझे ये कह रहे थे कि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के दोस्त कहते थे कि जी आपने इतने ज़्यादा जो काम किए आप लोग उसका प्रचार क्यों नहीं करते? आप यकीन मानिए कि एक चैम्बर के अंदर सेक्रेटरी ऐप आया और मुझे पता चला जी कि उधर एक बड़ी अच्छी प्रपोजल दी गई है। तो मैं जिससे पूछूं वो प्रपोजल ना बताए, सिर्फ ये बताए कि बड़ी अच्छी प्रपोजल दी गई है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि यार प्रपोजल दी क्या गई है ये तो बताओ। तो हमारे मेरी बेटी छोटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम आयमा रखा। तो मेरे अंकल एक आए तो उनकी बेटी का नाम भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी के नाम का मतलब क्या है? मैं खुद जानना चाहता था ना, आयमा तो रख लिया। वो कहते थे इसका मतलब बहुत अच्छा है। मेरा एक बहुत पढ़ा लिखा दोस्त है, मैंने उससे भी पूछा इसका मतलब, तो मैंने कहा शायद आपको मतलब बताएंगे। उन्हें मेरे दोस्त ने कहा कि इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। तो चैम्बर में भी यही हो रहा था कि बड़ी अच्छी प्रपोजल है वो तो बताओ। एट द एंड और पता चला जी कि सेक्रेटरी आपको ये बोला गया है कि इंडस्ट्री के लिए MDR के हवाले से हमें कंसल्टेंट दें। मैंने कहा जी कि एसोसिएशन में जाके MDR की फाइल खुलवाएं। 2018 में आपके सदन ने ये प्रपोजल दी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि हमारी इंडस्ट्री को MDR के ऊपर कंसल्टेंट दें ताकि वो इंडस्ट्री की ट्रेनिंग कर सके। तो आप 2023 में आके ये प्रपोजल दे के बढ़िया प्रपोजल दे दिए। ये तो इनके नॉलेज का हिसाब है। सर्जिकल एसोसिएशन बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो एक सर्टिफिकेट मिलता है शायद एसोसिएशन देती है, एसोसिएशन नहीं देती, वो सेंटर देती है जो कि TDAP के अंडर है। मैंने बड़ी कोशिश करके कि मैंने देखा एक बंदा वहां पे सोचता है, वो सर्टिफिकेट एसोसिएशन में पूरा शहर क्रॉस करके आता है, वो सर्टिफिकेट के लिए अपना लेटर देता है, फिर उसको दोबारा बुलाया जाता है 4 बजे। पूरे दिन में वो बंदा एक ही काम कर सकता है। तो मैंने जब उसको देखा, उसकी फाइल देखी, तो 0.04% भी वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत लगा था, वो नहीं था। तो मैंने उसके ऊपर किया, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। एट द एंड मिनिस्ट्री भी ये मांगी कि ठीक है जी इस सर्टिफिकेट इंडस्ट्री को फायदा कोई नहीं, ये 0.04% भी खत्म किया जाए, ये लेटर भी खत्म किया जाए। तो ये टीम में बैठी हुई है, माशाल्लाह जाके उसको दोबारा बहाल कराए हैं। उसको इन्होंने उसका नोटिफिकेशन नहीं होने दिया। इनके ख्याल के मुताबिक अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो सर्जिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप कम हो जाएगी। मैं एक आप ये देखेंगे जो लैब थी ये सेंटर जो है उसके अंदर स्वाए एक स्टाफ के ना कोई स्पेक्ट्रोमीटर है और कोई टेस्टिंग का इक्विपमेंट है ही नहीं। मैंने बड़ी कोशिश करके PCSI के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद, मोस्टली इंडस्ट्री हमारी उनको जानती है, ये उनकी बड़ी एक शफकत और उनकी मेहरबानी थी कि मैंने उनसे कहा कि एक तो आप इधर कलेक्शन सेंटर बनाएं और दूसरा आप इधर जो हमारा स्पेशली मटीरियल एनालिसिस है ना, स्पेक्ट्रोमीटर इधर लगा दें। हमने कहा जी कि हम आपको एसोसिएशन में अकोमोडेट करते हैं, जगह दें,
आप ये कहें कि लाहौर में जो रेट ले रहे हैं ना हमारी इंडस्ट्री से, उससे कम रेट हैं। हमारे शहर के जो बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि मैं अब नाम नहीं दूंगा, उनसे उन्होंने सिंटल में अपने इंस्ट्रूमेंट्स भेजे, तो मैंने कहा जी आप तो माशाल्लाह इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, आपको पता है कि सिंटल के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो ये पिछले सही आपकी लैब हम लेके ऐसे क्यों नहीं करवाते? वो कहते हैं 2000 लेते हैं, 400 लेते हैं। बस ये हमारी इंडस्ट्री की अप्रोच जो है ना, एक प्रोडक्शन सेंटर और आपके लिए एक बेहतर इदारा मौजूद है जहाँ से इंडस्ट्री मटीरियल एनालिसिस के अलावा बहुत सारे टेस्ट उसे